जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही आपने कितना क्वेश्चन सही किया वो भी बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा या काल्पनिक और सीधा। तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये होता है वास्तविक और उल्टा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भारत में कितने पिन जोन में विभाजित है? 5, 6, 8 या 9? तो भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? ये है 8 पिन जोन में विभाजित है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप पर, अंडमान द्वीप पर, खंबात की खाड़ी पर या मिनिकॉय द्वीप पर? तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान द्वीप पर, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, अंतरा किस देश के प्रमुख समाचार एजेंसी है? अमेरिका, चीन, ईरान या इंडोनेशिया? तो अंतरा किस देश के प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो ये हैं इंडोनेशिया के, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, जिब्राल्टर जलडमरू किसके बीच स्थित है? स्पेन और मोरक्को, ब्रिटेन और फ्रांस, अमेरिका या क्यूबा या भारत या श्रीलंका? तो जिब्राल्टर जलडमरू किसके बीच स्थित है? तो ये है स्थित है स्पेन और मोरक्को के बीच, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था? कर्नल नील, ह्यूरोज, हसन या टेलर? 1857 के विद्रोह में किस अंग्रेज के सेनापति ने सैनिकों का नेतृत्व किया था? तो ये किया था कर्नल नील, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? आंवला, हरी सब्जी या सोयाबीन या आलू? सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सोयाबीन में, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग बताइए, ये किस सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? पंजाब, झारखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो भारत में किस राज्य में वन सबसे ज़्यादा है? तो ये है मध्य प्रदेश, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि सबसे कम किस राज्य में वन है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल या बहिर्मंडल? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? तो ये है बहिर्मंडल, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस मंडल का घनत्व सबसे अधिक होगा, तो वो होगा क्षोभ मंडल के। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है? पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं? तो पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टान, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, विद्युत धारा की माप किससे किया जाता है? एमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर या वोल्टमीटर? तो विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? ये किया जाता है एमीटर से, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर
होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, ताश किस देश के प्रमुख समाचार एजेंसी है? चीन, रूस, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया? तो ताश किस देश के प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो ये है रूस, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, चंपू किसकी मिलीजुली पद्धति है? संगीत की, वास्तुकला की, गद्य एवं पद्य की या नृत्य की? तो चंपू किसकी मिलीजुली पद्धति है? तो ये पद्धति है गद्य और पद्य की, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? एनीमिया, डायबिटीज, रतौंधी या स्कर्वी? तो शरीर के में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है एनीमिया, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने, गरम दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या बिपिन चंद्र पाल? तो गरम दल का सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, अंग्रेज के द्वारा कलकत्ता से राजधानी को परिवर्तित कर दिल्ली कब लाया गया? 1912 में, 1914 में, 1916 में या 1918 में? तो अंग्रेज द्वारा कोलकाता से राजधानी को परिवर्तित कर दिल्ली कब लाएगा? तो ये लाएगा था 1912 में, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने, समुद्री जल में नमक कितना होता है? तो समुद्री जल में नमक कितना होता है? 5%, 10%, 15% या 20%? तो समुद्री जल में नमक कितना होता है? तो ये होता है 10%, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, स्थैतिक बल या गति बल? तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये काम करती है अपकेंद्रीय बल पर, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को शांत किसने करवाया? कर्नल वाटसन, जनरल नील, कर्नल रेनॉल्ट या वीर आयर? तो इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह को शांत किसने कराया था? तो ये कराया था जनरल नील, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, रॉयटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है? रूस की, ब्रिटेन की, ईरान की या इटली की? तो रॉयटर्स कहाँ का समाचार एजेंसी है? तो ये है ब्रिटेन की, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? 1960, 1560, 1562, 1564 या 1575? तो अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया गया था? तो ये किया था 1564 में, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने, शक राजा को युद्ध में किसने हराया था? तो शक राजा को युद्ध में किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय या अशोक या बिंदुसार? तो शक राजा को युद्ध में किसने हराया था? तो ये हराए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार या समुद्रगुप्त? चंद्रगुप्त मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है।
तो स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर, 180 किलोमीटर या 260 किलोमीटर या 210 किलोमीटर। तो स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में ये उत्तर दीजिए कि स्वेज नहर मुख्यतः किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में बहती है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? यशवंत सिंह, सुखवंत सिंह या शिव खेरा या नीरज सिंह चौधरी। तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन? तो ये हैं सुखवंत सिंह, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।